ये मौसम की अगली बड़ी खबर है मौसम से जुड़ी, क्योंकि यूपी में इस समय ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और शीतलहर के साथ घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी की अगर हम बात करें, ठंड का कहर जारी है, शीतलहर का प्रकोप लगातार बना हुआ है, धुंध की चेतावनी भी दे दी गई है। अगर आप सड़कों पर निकलेंगे तो धुंध का सामना आपको करना पड़ सकता है और इसीलिए एहतियात करें। आप सुबह 10 बजे से पहले अगर आप निकल रहे हैं या शाम को 5 बजे के बाद आप निकल रहे हैं तो ये जरूर अपने दिमाग में रखकर चलिए कि आपको भीषण कोहरे का सामना करना पड़ेगा। ज्यादा बेहतर रहेगा अगर आप अपनी रफ्तार को कम रखें, वाहनों की रफ्तार को कम रखें, क्योंकि यूपी से ही कई ऐसी खबरें सामने आई थी। मथुरा वाला हादसा आपको याद होगा, किस प्रकार से वो भयावह मंजर था, और ऐसे ही कई मंजर अब तक कोहरे की वजह से सामने आ चुके हैं। रफ्तार कम होगी, जाहिर तौर पर नुकसान कम होगा, इसीलिए जरूरी हो जाता है कि आप इस मौसम में अपना ख्याल रखें। हालांकि ये जो मौसम है बीते 10 सालों के मुकाबले इस बार ज्यादा ठंडा है, जिसके कई कारण है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यूपी में ठंड का कहर किस कदर जारी है, सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं, क्योंकि देखिए जो पारा है यूपी में लगातार लुढ़क रहा है। हिमालयी राज्यों की अगर हम बात करें या फिर हमारे पोलर फैक्ट्स को लेकर हम बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ इस बार ज्यादा सक्रिय रहेंगे और यही वजह है। नॉर्दर्न इंडिया की अगर हम बात करें और खासतौर से यूपी की बात करें तो यहाँ पर जो ठंड का कहर है वो देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और शीतलहर के साथ घने कोहरे की चेतावनी भी दी गई है। साथ ही 25 से अधिक जिलों में मौसम विभाग का रेड अलर्ट है। 25 से अधिक जिलों में इस समय मौसम विभाग का रेड अलर्ट है। 24 से 48 घंटों तक कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक भी देखने को मिलेगा। बाहर निकल रहे हैं आप तो सावधानी जरूर बरतिए। नोएडा, गाजियाबाद में कोहरे को लेकर अलर्ट है। नोएडा, गाजियाबाद ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत सी जनता, कामकाजी जनता सुबह काम के लिए निकलती है। यूपी के बाकी जो शहर हैं उनके अलावा लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और बरेली में भी अलर्ट है। अमेठी, अयोध्या, सहारनपुर, आगरा, फिरोजाबाद यहां पर भी अलर्ट है और इसलिए ये बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए कि अगर आप वाहन चला रहे हैं स्पीड लिमिट को आप कम रखिए, वरना ये जो तस्वीरें आप इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक इसी प्रकार की जो तस्वीरें हैं आज आपको अपने वाहन के मिरर के सामने से देखने को मिलेगी। और खबर पर हमारे संवाददाता आलोक हमारे साथ बने हुए हैं, आलोक के पास भी हम चलेंगे। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा से और सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। नोएडा, दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा कामकाजी जनता, यूपी की अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कामकाजी जनता यहां पर रहती है। प्रोफेशनल हब कहा जाए या फिर इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाए, यहीं पर सबसे ज्यादा है। लेकिन ये मौसम किस प्रकार की रुकावट पैदा कर रहा है और इस रुकावट को खत्म करने के लिए प्रशासन ने क्या कड़े कदम उठाए हैं? देखिए, मौसम की अगर बात करें तो पोल्यूशन से 2 दिन तक राहत मिली थी, लेकिन अब अगर आज की बात की जाए या कल की बात की जाए तो पोल्यूशन फिर दोबारा से 400 के पार पहुंच गया है। नोएडा का सेक्टर 1 जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, वहां पर 410 AQI दर्ज किया गया है। इसी तरीके से 452, 460 और 470 के आसपास, 370 के आसपास इस तरीके का AQI जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आसपास के तमाम इलाकों का बना हुआ है। हवा चलने के दौरान पहले 2 दिन तक राहत रही, 200 से 250 तक AQI रहा, लेकिन अब दोबारा से 400 के पार पहुंचना, कहीं ना कहीं तमाम जो पाबंदियां ग्रेड 4 की स्टेज में लगाई जाती है वो हो सकता है आज से लगाई जा सके। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कोहरा और सर्दी दोनों का सितम है। आमतौर पर कहा जाता है बिल्कुल शीत अमित, लहर चल रही है, तस्वीरें आपके जरिए हम जरूर देखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। सोनू भी हमारे साथ क्योंकि बने हुए, एक बार सोनू के पास भी चल लेते हैं। सोनू, यहाँ पर जाना चाहेंगे। देखिए, ट्रिपल अटैक है, प्रदूषण है, कोहरा है, लुढ़कता पारा है और प्रशासन ने कितनी व्यवस्था की है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को जो ट्रिपल अटैक झेलना पड़ रहा है, कोहरा, पोल्यूशन और ठंड। पहले मैं आपको तस्वीर एक बार दिखाना चाहूंगा। देखिए जरा तस्वीर आप देखिए, पोल्यूशन और कोहरा आपको दोनों दिखाई देगा। हालात बद से बदतर हैं, चारों तरफ आपको कोहरा और पोल्यूशन दिखाई देगा। जिस जगह मैं खड़ा हूं उसके सामने तमाम हाई राइज बिल्डिंग है, सड़कें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जो कोहरे के कारण आपको दिखाई नहीं देगी। विजिबिलिटी
बेहद कम हो गई है। लोगों को वाहनों की लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। वहीं कोहरे के कारण स्पीड भी लोगों की कम हो गई है। रेंग रेंग कर स्पीड से लोग चल रहे हैं और ये चलना भी लाजमी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हादसे सामने आ रहे थे, ऐसे में लोग अपना बेहद ध्यान रख रहे हैं और स्पीड को नियंत्रण करके चल रहे हैं। बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन ने पूरे इंतजाम ठंड को लेकर कर रखे हैं। रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। जो लोग सड़कों पर सोते हैं, उनको बकायदा प्रशासन की तरफ से लेकर जाया जा रहा है और रैन बसेरे में उनको पहुंचाया जा रहा है। वहीं बात करें पशुओं की, जो सड़कों पर पशु घूमते हैं, उनके लिए भी विशेष व्यवस्था नगर निगम द्वारा की गई है और जो लोग अपने पशुओं को सड़क पर छोड़ देते हैं, उनको भी चेतावनी जारी की है कि सर्दी ज्यादा है, ऐसे में पशुओं को बाहर न छोड़ें। अगर पालतू पशु बाहर सड़कों पर घूमते पाए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आईएमडी ने अलर्ट जारी किया था। आने वाले दिनों में कोहरा रहेगा, शीतलहर रहेगी और ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। जी बिल्कुल, तो कोहरा, शीतलहर, ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। आलोक, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, हादसे बढ़ते जो बढ़ते हादसे हैं वो चिंता का सबब बने हुए हैं। ऐसे में परिवहन विभाग की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं? इस समय स्पीड लिमिट दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, सड़क पर निकल रहे हैं तो कितनी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले शुरुआत इसी बात से की जाए कि आज राजधानी का मौसम अच्छा है, कम से कम कोहरा नहीं है। ठंड जरूर है, दिसंबर का महीना चल रहा है, ठंडी का वैसे भी महीना है और सबसे बड़ी बात है वीकेंड है और नए साल का भी वीकेंड के बाद शुरुआत है। तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं मौसम राजधानी में थोड़ा बेहतर है। जिस तरह से हम नोएडा की बात देख रहे थे या अन्य जनपदों की बात देख रहे थे, पूर्वानुमान मौसम विभाग का यही है। खासतौर पे तराई वाले इलाके या पहाड़ के आसपास के इलाके जो हैं, वहाँ पर ठंड और तेज होगी, शीतलहर चलेगी। और सरकार के अगर कदमों की बात की जाए तो सबसे पहले कोहरे में जो सबसे बड़ी सड़क दुर्घटना की वजह होती है वो होती है स्पीड लिमिट को एक्सप्रेसवे से लेकर के हाईवे तक में सीमित किया गया है। जहां पर एक्सप्रेसवे में 120 है वहां 80 चलाएंगे और जहां 80 के करीब है या 100 के आसपास है वहां 60 से ऊपर नहीं चला सकते हैं। और स्टेट का जो परिवहन विभाग है उसने भी यात्रियों के लिए और बसों पर ये सड़क दुर्घटना को नियंत्रित करने के लिए रात में विजिबिलिटी जैसे ही कम हो जाती है, उन्हें कहा गया है सुरक्षित जगह पे बसों को रोक करके रात भर वहाँ वो इंतज़ार करेंगे, उसके बाद चलेंगे। क्योंकि सरकार की तरफ से जो सबसे चिंताजनक बात होती है वो है रोड दुर्घटना को, रोड एक्सीडेंट को कैसे रोका जाए। सरकार के तरफ से मौसम विभाग के अनुमानों को देखते हुए इंस्ट्रक्शंस पास हुए हैं और हर साल की तरह इस बार भी रैन बसेरा और अलाव की लकड़ियों की व्यवस्था न सिर्फ राजधानी लखनऊ में बल्कि पूरे प्रदेश के नगर निगम नगर पालिकाओं को उसके बजट के साथ उनको आदेश भी दे दिया गया है। तो आमतौर पे अगर ये कहा जाए कि जो एक्सरसाइज की जाती है या जो ठंड को लेकर के प्रोटोकॉल होते हैं वो पूरे कर लिए गए हैं, सरकार की तरफ से कह दिया गया है। अब एक ही प्रोटोकॉल रहता है, वो जो लोग हैं वो खुद अपनी जागरूकता बनाए रखें, वो खुद संभल के चलें। कोहरे में कैसे चला जाता है, किस तरह से लाइटें ऑन की जाती हैं, कैसे धीमा चला जाता है, ये अब जागरूकता का विषय ही होता है। आमतौर पर सरकारें अपने प्रोटोकॉल को पहले ही जारी कर देती हैं मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए। जी बिल्कुल, अब अमित के पास हम चलते हैं, अमित से जानने की कोशिश करते हैं। अमित, देखिए, पॉल्यूशन है, नकारा नहीं जा सकता है। जैसा कि आपने बताया कि एक बार फिर से 400 के पार 2 दिन की राहत के बाद प्रदूषण पहुंच गया। एयर प्यूरिफायर को लेकर भी एक अलग बहस है। लोग कह रहे हैं कि अब एयर प्यूरिफायर को हमें लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत मान लेना चाहिए। कोर्ट की ओर से कहा भी गया कि जीएसटी कम कर दो, लेकिन सरकार ने कहा जीएसटी अगर कम कर दिया गया तो बहुत अतिरिक्त सरकार पर बोझ बन जाएगा। अब ऐसे में कैसे खुली हवा या फिर एक शुद्ध हवा में सांस ले लोग? बिल्कुल, देखिए, एयर प्योरीफायर की अगर बात की जाए तो हर वर्ग उसको नहीं खरीद सकता, नहीं अफोर्ड कर सकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर काम धंधे के सिलसिले में
उनको रहना ही होता है। डिलीवरी बॉय की बात करें, रेडी पटरी लगाने वालों की बात करें, या वो दुकानदार जिनको डेली अपनी दुकान खोलनी है, ग्राहक वहां पर आने हैं, तो ऐसी जगहों पर एयर प्योरीफाई काम नहीं करेगा। उन लोगों को इस पोल्यूशन से दो चार होना ही पड़ेगा। और आमतौर पर देखिए, कहा जाता है कि शीतलहर सर्दी में चलती है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में जहरीली शीतलहर है जो लोगों की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रही है। और पिछले अक्टूबर से लेकर नवंबर और दिसंबर भी अब बीतने वाला है, 3 महीने तक अगर इस हवा में दिल्ली एनसीआर के लोग रहने के लिए मजबूर हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं जो सरकारी इंतजाम है, जिस तरीके के आदेश दिए जाते हैं, जिस तरीके से पोल्यूशन से लड़ने की तमाम दावे किए जाते हैं, वो पूरी तरीके से फेल इसी बात पर साबित होते हैं कि अगर हवा चलती है तो हवा साफ हो जाती है, और हवा नहीं चलती है तो तमाम जो दावे हैं, तमाम जो काम करने के अधिकारी बात कर रहे हैं, वो जमीन पर स्थायी तौर पर नहीं किए जा रहे हैं। और हर साल दर साल इसी तरीके का आलम बना रहता है। नोएडा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 52 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से 3 साल पहले दिए गए थे पोल्यूशन से के इंजामात करने के लिए, ऐसी मशीनें खरीदने के लिए जिन मशीनों के जरिए पोल्यूशन को कम किया जाए। लेकिन उस पैसे को अभी तक नोएडा प्राधिकरण खर्च नहीं कर पाया है, केवल 12% पैसा खर्च कर पाए हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं, जब इच्छा शक्ति संबंधित अधिकारियों के अंदर ही नहीं है किस तरीके से पोल्यूशन कम करना, उस चीज को लेकर कोई रोड मैप ही तैयार नहीं किया गया है, तो दिल्ली एनसीआर के लोग इस पोल्यूशन से आने वाले कितने सालों तक इसी तरीके से बीमारियों से ग्रस्त होते रहेंगे, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन अभी के अगर हाल ही के दिनों की बात की जाए तो ट्रिपल अटैक बिल्कुल दिल्ली एनसीआर के लोग झेलने के लिए मजबूर है। 2 दिन से हवा चली थी तो कोहरा भी नहीं था, लेकिन आज की अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो यमुना एक्सप्रेसवे के ऐसे इलाके जो खुले इलाके हैं, वहां पर कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम है। गाड़ियां धीरे चलाने के लिए आग्रह किया गया है। स्पीड लिमिट सोनू के पास भी हम चलते हैं। अमित, ये तमाम जानकारी आपने दी है। सोनू से मैं जानना चाहूंगी, सोनू, अस्पतालों की अगर बात करें, अस्पतालों में क्या स्थिति है, किस तरीके के केस फिलहाल सामने आ रहे हैं? देखिए, ट्रिपल अटैक दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलना तो पड़ ही रहा है, तो पोल्यूशन से काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। 2 दिन पहले थोड़े हालात ठीक थे, लेकिन फिर 2 दिन के बाद से हालात बदसे बदतर हो गए हैं। तो सांस की समस्या वाले जो लोग हैं वो चिकित्सालय पहुंच रहे हैं। ज्यादा जो लोग हैं वही हैं। बाकी कुछ लोग वो भी हैं जिनको ठंड से थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि मौसम का जो अनुमान बताया जा रहा था, जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही है, तो ऐसे में लोग ठंड की चपेट में भी आ रहे हैं। तो ऐसे लोग भी जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। ओपीडी में दोनों तरीके के जो मरीज हैं वो पहुंच रहे हैं। ओपीडी लगातार बढ़ती जा रही है। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है जो दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा जो मरीज देखने को जो मिल रहे हैं वो सांस के मरीज देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल सांस के मरीज देखने को मिल रहे हैं। आंकड़ा बता रहा है 2022 से लेकर 2024 तक लगभग 6 लाख मरीज सांस संबंधित अपनी समस्या को लेकर अस्पताल पहुंचे, जिनमें से 30,000 सीधे प्रदूषण से जुड़े हुए थे। शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।